हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः परितेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं धामुतैमाकस्मै देवाय हविषा विधेमः। आप सभी ग्रामवासियों को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी बहुत प्रेम, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने पुरखों की विरासत को हम सब अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। तो आइए कपालभाति के अभ्यासों से हम अपने सारे बीमारियों को, सारे विकारों को दूर करेंगे। कपालभाति कैसे करना है? नाक से झटके से 1 सेकंड में पूरा सांस बाहर फेंकेंगे और पेट हमारा अंदर घुस जाता है। जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट कहाँ जाता है? अंदर जाता है और सांस बाहर। इसमें सांस को लेने पर ध्यान को आपको नहीं केंद्रित करना है, सांस को केवल फेंकना है और हवा अपने आप अंदर प्राप्त हो जाता है हम सबको। तो आइए आंख बंद करिए और 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति का। झटके से सांस को बाहर फेंकना है। तो आइए बड़ी तल्लीनता के साथ पूजा पद्धति और आराधना अनुष्ठान की तरह इस अभ्यास को करेंगे जो परमात्मा हम सबको कल्याण करता है, हम सबके जीवन को बहुत ही पवित्र बनाता है। तो आइए इस अभ्यास को हम सब मिलके करते हैं। एक सेकंड में 1 बार झटका, नाक से पूरा का पूरा प्राणवायु बाहर और पेट का पूरा इलाका अंदर और बाहर होता रहेगा श्वास के द्वारा। यदि आपके भीतर कोई बीमारी है, चाहे वो घुटना दर्द हो, चाहे वो हृदय की बीमारी हो, चाहे वो गैस कब्ज की समस्या हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे माथा दर्द की समस्याएं हो, आप सांस को बाहर फेंकते समय आप विचार हमेशा करते रहेंगे कि हर सांसों के द्वारा हमारे बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं, हम पहले से स्वस्थ हो रहे हैं, पहले से हमारा विचार हमारा शुद्ध हो रहा है, हमारा सोच में बदलाव हो रहा है और अभ्यास में पहले से ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ। 5 मिनट करते रहिए बिना रुके हुए, बिना आँख खोले हुए, शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, केवल और केवल छींकने का अभ्यास है। करते जाइए। परमात्मा का ध्यान करते जाइए, सूर्य का। आप इस अभ्यास को करते करते आपका ध्यान केवल सांसों पर टिका हुआ हो और बंद आंखों से आप भगवान सूर्य का दर्शन करिए। ऐसा मन में महसूस करिए कि हम किसी सरोवर में खड़े हैं और पूर्व दिशा पूर्वाभिमुख होकर के हम भगवान सूर्य के उगने का इंतजार कर रहे हैं कि हे भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, भगवान दीनानाथ, आप कब उदित होगे और मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगा। ऐसे मन में भाव रख करके पूर्व दिशा में क्षितिज पर लालिमा हमें दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे इस अभ्यास को करते रहिए, रोकना नहीं है 5 मिनट तक। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते कि हे परमात्मा, तेरी हम शरण में आकर के धन्य हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं। एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। परमात्मा जब एक बार हमारे ऊपर दृष्टि डालता है तो हम सभी गुणों से संपन्न हो जाते हैं और हम निरोग हो जाते हैं, आरोग्य को प्राप्त कर लेते हैं। कपालभाति करते रहिए। कपालभाति नियमित रूप से करने से यह हमारे कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं मृत प्राय होने लगती हैं, उसको यह पुनर्जीवित कर देता है। गैस कब्ज की समस्या हो, पेट की चर्बी हो या शरीर में कहीं पर भी मोटापा हो, बवासीर से लेकर के नकसीर से लेकर के कैंसर जैसे बीमारियों में भी बहुत ही लाभकारी है।
चाहे वो कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो रहे हो, शरीर में कहीं गांठ हो जाते हैं। आजकल बहुत शरीर के अलग अलग हिस्सों में गिल्टी हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास करने से वो गांठ खत्म हो जाते हैं। जीवन में कभी लकवा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक नहीं होगा। लगातार कपालभाति का अभ्यास करते रहिए और परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते रहिए कि हे परमात्मा, आप कितने दयालु, आप कितने। ये 5 मिनट से 15 मिनट अभ्यास करना है। और इसका सावधानी आप याद रखेंगे कि गर्भवती माँ बहनों को कपालभाति नहीं करना है। मासिक धर्म के दौरान माँ बहनों का अभ्यास नहीं करना है। पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तो उस परिस्थितियों में आप कपालभाति का जोर से झटका नहीं देंगे। और बाकी सभी बीमारियों में आप संतुलित और संयमित तरीके से विधि पूर्वक जब कपालभाति का अभ्यास करेंगे, ध्यानात्मक रूप से जब कपालभाति का अभ्यास करेंगे और आपका ध्यान जब सांसों पर टिका हुआ रहेगा तो आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, निरोग रहेंगे, पवित्र और पावन रहेंगे। यही है कपालभाति का लाभकारी अभ्यास। ओम।